नमस्कार, आवाज़ समाचार पे आप सभी का स्वागत है। बिहार के चुनाव की जो टिकट बंटवारे की राजनीति है वो तेज़ हो गई है। बीजेपी ने आज अपनी एक लिस्ट जारी की है जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में भी खलबली मची हुई है। इधर आरजेडी के पास जो है अभी आरजेडी ने अपनी जो है घोषणा नहीं की है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी राजनीति चल रही है, काफ़ी हंगामा बरपा हुआ है। वहाँ पर भी कई खबरें ऐसी आई कि सुबह कुछ लोगों को टिकट दे दिया गया, सिंबल दे दिया गया, लेकिन सिंबल वापस ले लिया गया आरजेडी की तरफ से। वहीं नीतीश की पार्टी से भी कुछ नेता नाराज़ हैं, ऐसी भी खबरें मीडिया में चल रही हैं। 14 तारीख को जो है वो नामांकन होना है पहले चरण का, लेकिन अभी भी आरजेडी की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से किसी उम्मीदवार का नाम नहीं आया है। उसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें बेचैनी साफ नज़र आ रही, क्योंकि 2 दिन मात्र बचे हुए हैं और 2 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद टिकट मिलेगा तो नामांकन कब करेंगे, उसको लेकर बड़ा कशमकश चल रहा है। तो हमारे साथ एक पत्रकार साथी हैं जो लगातार कई चुनावों से बिहार को कवर कर रहे हैं और बिहार के मूल निवासी हैं। अगर आप किसी विधानसभा चुनाव का किसी भी चुनाव को जानना चाहते हैं कि वहाँ पे असल में ग्राउंड में होकर आ रहा है, तो वहाँ के लोकल पत्रकारों से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जब दिल्ली में बैठकर या फिर और कहीं बैठकर जो विश्लेषण करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ग्राउंड पे आएँ, जो वहाँ के आम पत्रकार हैं, आम लोग हैं, उनसे बात करें, वो ज़्यादा लाभदायक होता है। तो हमारे साथ एक पत्रकार साथी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत, धन्यवाद आपका भी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दिलीप यादव है। आपका कौन सा पेज है? हम KGT गंगा, कोसी गंगा टाइम्स चैनल चलाते हैं। 2020 का चुनाव हम लोग ऐसे फील्डिंग किया, लगभग बिहार के जिले, गांव, सड़क, कस्बे तक गया। इस बार का चुनाव मैंने लगभग गांव, पंचायत स्तर तक जाकर के कवर किया। कौन सा सीट जो ज़्यादा चुनाव जीता है, ज़्यादा संख्या में, कहीं पे कम जीता है, कम मार्जिन का सीट रहा है, क्यों हारा, या इस प्रकार की चीज़ें क्यों हुई। कल से जो नामांकन का जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज पटना में आप देख लीजिए, अभी भाजपा कार्यालय से हम लोग जस्ट आए हैं। भाजपा कार्यालय में एकदम पूरा हंगामा बरपा हुआ है। सीटिंग MLA का वहाँ से औराई विधानसभा से एक विधायक थे, अभी सीटिंग MLA रामसूरत राय जी, उनका अचानक से कल टिकट काटने का घोषणा हुआ और आज वहाँ से दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया। पूरा उसका कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय के चारों तरफ से घेर लिया हुआ, हज़ारों की संख्या में आकर के हंगामा कर रहे हैं। जदयू में भी सेम हुआ, कांटी, गायघाट सीट और मीनापुर सीट, जहाँ से एक आरजेडी का विधायक मुन्ना यादव जो फायर ब्रांड नेता है, आप जानते होइएगा, शायद उनको देखे भी होइएगा। वैचारिक व्यवस्था में अगर किया जाए कि हम अगर इस चुनाव में देखा जाए कि बिहार के इस इतिहास में जब से हम लोग को अक्ल हुआ है तब से हम एक चीज़ अध्ययन किए हैं कि जितना चुनाव हम लोग देखे हैं, ये चुनाव बड़ा रोमांचक और रोचक होने जा रहा है। इसलिए रोचक होने जा रहा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज से 3 रोज 4 रोज पहले लगभग पार्टी ने तय कर लिया था कि हम लोग कर लेंगे। कल लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जी को कोर्ट बुलाया गया था, दिल्ली में समन भेजा था। कल वहाँ जा कर के सारा टिकट का बंटवारा छोड़ करके न्यायालय पे भरोसा कर वो जा कर के न्यायालय में अपना हाजिरी लगाए, कोर्ट में पेशी दिए, उसके बाद वहाँ से रात को पटना आते हैं। लेकिन ये देखिए, ये कोर्ट और न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति समाज के हित के लिए काम करते हैं, कौन व्यक्ति समाज में नफरत फैलाने के लिए काम करते हैं। आचार संहिता लागू था बिहार में, अचानक से आचार संहिता लागू होने के बाद एक पार्टी, एक संगठन, एक समाज के नेतृत्व करने वाले ऐसे राजनीतिक पार्टी पे आप उसको समन भेजते हैं, कोर्ट में पेशी करवाते हैं। उसके बाद टिकट बंटवारा आज तक नहीं हुआ। पूरा पटना में रात से खलबली मचा हुआ है। टिकट दे करके बहुत सारे लोगों को टिकट वापस ले लिया गया है, जिसको नहीं मिलना था उसको मिल गया है। सीटिंग MLA का टिकट कट गया है। कुछ लोग ये अंदेशा लगा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं फिर न छटक जाए। खबरें तो हमने देखी मीडिया में, नीतीश कुमार के जो नाराज चल रहे हैं, जो 101 सीट का जो फार्मूला था, वो फार्मूला थोड़ा सा फेल होता नज़र आ रहा है। नीतीश कह रहे हैं कि हम कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है, जाना है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहा। लेकिन चूंकि अब जो जनता का मत आया बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा आया, तो वहाँ से जदयू कमज़ोर हुई। कई पार्टियां, खासकर आरजेडी और तमाम लोग भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने जो है आरजेडी को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो अभी क्या स्थिति है, अभी क्या
अभी पटना में क्या स्थिति है, क्या बता का है, अभी क्या माहौल है? अभी देखिए, अब माहौल सीधा आज रात में फाइनल हो जाएगा। टिकट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए का होने वाला था, वो नहीं किया। आरजेडी का आज होने वाला था, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुझे नहीं लगता अब 7-8 बज गया, अब नहीं तो होने वाला है। मुकेश सहनी जी मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसे सीट है जिस पे असमंजस है। बीजेपी से सेम हाल है। हर चुनाव में नीतीश कुमार जी बिहार में बड़े भाई का भूमिका निभाए हैं, लेकिन इस बार बराबर का भाई बना हुआ है। हर चुनाव में 5 सीट ही ज़्यादा या 4 सीट वो ज़्यादा या 3 सीट वो ज़्यादा लेकर के हमेशा से ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, उनका जो जदयू का जो फायर ब्रांड नेता कह लीजिए, को टॉप 3 या टॉप 5 ले लीजिए, झा जी को ले लीजिए, ललन सिंह जी को ले लीजिए, विजेंद्र जी को ले लीजिए। क्या किया है कि सवेरे उनको डिमोशन कर करके नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया है कि बिहार में सीट शेयरिंग फिर से होगा भाई, और हम ही बड़ा भाई रहेंगे। भाजपा में भी खलबली मचा हुआ है। लोजपा को 29 सीट भी दे दिया, और 29 सीट में बोल दिया नीतीश कुमार जी अपना पार्टी के संगठन को बोल रहा है कि 9 सीट पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, हम नहीं मानेंगे। बड़ा असमंजस है। इस बार नहीं लगता है कि चुनाव का अभी तिथि भी बढ़ सकता है। पार्टी के कुछ कार्यालय में बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं से, इनमें बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि भाई 2 दिन नामांकन को बचे। यहाँ 14 तारीख हो गई, 14 तारीख खत्म हो गई, 15-16 पहले चरण का 16 तारीख को नामांकन होना है, 16-17 को है ना। हाँ तो अभी इसमें अभी भैया इसमें एक चीज़ और देखिएगा, बड़ा सुंदर चीज़ मिलेगा। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है हर पार्टी कार्यालय में आपको देखने को मिलेगा कि 10 से 15 रोज से पूरा पैर जमा करके बैठे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हम टिकट लेकर जाएंगे, हम अपने पार्टी के लिए इतना काम किए हैं, या मेरे पसंदीदा व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट मेरा कटता है तो पूरा पार्टी कार्यालय घेर रहा है, हंगामा कर रहा है, इसको हटाओ, इसको दो, उसको मानो। कोई बोल रहा है नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बना रहा है, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कांग्रेस नहीं मान रहा है, कोई आरजेडी का बता रहा है। सारी चीज़ें अभी सब पार्टी में एकदम जो असंतोष का भावना भर चुका है। क्या अगर नामांकन करने में देरी तो चुनाव की तारीखों में कुछ बढ़ सकता है, हम संभावना है। नहीं, अगर इसका क्या सीन है होता है कि जैसे अगर किसी पार्टी ने नामांकन नहीं भरा, लेट हो गई, तो क्या उसके कैंडिडेट अभी बढ़ेगा। इसका बहुत सारे प्रक्रिया है। जो चुनाव आयोग को लेटर, एक पत्र लिखा जाएगा कि अभी छठ का पर्व है, या राजनीतिक पार्टी में सही समय से सीट वितरण न होने के कारण हमने समय से नामांकन पत्र नहीं भर पाया, तो इसके या लिए नहीं जा पाया, मतलब चुनाव आयोग जो हमारे साथ ये किया जाए, इंसाफ किया जाए और तिथि को बढ़ाने का कष्ट आयोग इस पे विचार बिल्कुल क्यों नहीं बाध्य है कि नहीं चुनाव? बाध्य है। ये चीज़ हुआ है कितना बार। अच्छा, अभी देखिए बिहार में भी हो सकता है। अभी जैसा माहौल है, हमको नहीं लगता अभी 2-3 दिन में सीट का मामला फरियाने वाला है। अभी 2-3 दिन और लगेगा, पूरा कार्यक्रम अभी 2-3 दिन और लगेगा, और ये बहुत डगमडोग है। देखिए क्या होता है। अभी आप बिहार लगातार कवर कर रहे हैं, अब चलिए ये सब बातें जो अभी इस करंट सिनेरियो चल रहा है उस पर तो बात कर लेते हैं। अभी क्या माहौल है बिहार की राजनीति में, किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? प्रशांत किशोर कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? देखिए, प्रशांत किशोर अपने छवि को रिप्रेजेंट करने का काम जो पूरे बिहार प्रदेश में घूम करके करने का काम किया, अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रयास है, और लोकतंत्र है, करना भी चाहिए। अपना संगठन बनाकर, कभी वो प्रशांत किशोर जी जदयू में ही हुआ करते थे और नंबर 2 का हुआ करते थे। आज वो नीतीश कुमार से अलग है। वही व्यक्ति बोलते हैं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरा व्यक्ति है, लेकिन मानसिक रूप से वो बीमार है। जो मुख्यमंत्री अब बिहार का अगर होते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। अभी बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पे मर्डर का केस को उजागर किए प्रशांत किशोर जी ने। अशोक चौधरी को रडार पे ले लिया, पूरा बोला कि भाई तुम दे दो, 200 करोड़ का मामला पर तुम नहीं माफ़ी मांगा तो 500 और देंगे। अब वो थरथरा के बोला कि हम राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। वो भी मामला लाया कि दलित का भाई बेटा है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन ये भी चीज़ लाया गया कि गिरिराज सिंह को क्यों छोड़ दिया प्रशांत किशोर है, जीवेश मिश्रा को क्यों छोड़ दिया। दावा चोरी के मामला में उसको कोर्ट ने घोषित करा। अभी जीवेश मिश्रा दरभंगा से क्या बोलते हैं, वहाँ से अभी विधानसभा का नाम भूल रहे हैं, वहाँ से वो विधायक है, एक पत्रकार के साथ वो मारपीट भी किया। दिवाकर नाम था उसका, दिवाकर सन। तेजस्वी जी ने जाकर के उस वहाँ पे केस करवाए थाना में, तेजस्वी गिर गए। हम इन चीज़ों से धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जैसे पत्रकारों को लोग सपोर्ट करते हैं।
तो एक चीज़ और है, तेजस्वी का जिस तरह से नाम आया है, बताया जाता है कि वो नाबालिग भी थे IRCTC घोटाले में। जब ये केस तो क्या आया, इसका भी असर पड़ेगा, जनता सब देख? नहीं देखिए, ये चीज़ बार बार हो रहा है। जब जिस समय का ये केस है, ये केस क्लियर हो गया था, इसको रीओपन किया गया और नए तरीका से रीओपन किया गया। तो ये चुनाव को देखते हुए? हाँ, ये चुनाव का मुद्दा है और 2-4 दिन ये माहौल लगेगा, मसाला लगेगा, उसके बाद ये चीज़ खत्म होगा। मेन चीज़ क्या है इसमें देखने को मिलेगा कि हर चुनाव में इस तरह की चीज़ आपको देखने को, कि संकट में परिवार, तेजस्वी जा सकते हैं जेल, फन्ना हो सकता है ये। लेकिन इस तरह की चीज़ अगर होना रहता है तो कोर्ट चुनाव में नहीं चलता है, कोर्ट हमेशा चलता है, न्यायालय हमेशा चलता है। और न्यायालय के सम्मान में उन्होंने गया, न्यायालय में पेशी भी किए और आज वो आकर के पटना में है। इस वजह से भी मुझे लगता है कि टिकट वितरण में लेट हुआ था। यही सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल कारण क्या है लेट होने का? क्या मतलब पार्टियों में क्या राहुल गांधी से कुछ बन नहीं पा रहा है? देखिए, अभी जो गठबंधन था, इससे पहले सीट शेयरिंग इसलिए आसान हो जाता था कि चिराग पासवान, मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम गठबंधन में लड़ रहा है। नहीं, हम इनकी बात करें, आरजेडी में क्यों लेट हो रहा है? आरजेडी में लेट हो रहा है कि जो सहनी जी है, सहनी जी से पहले वो एनडीए गठबंधन में थे। सहनी जी 30 सीट से अब 26 से 30 पे अटके पड़े हैं। पहले 40 थे, अब 28 से 30 है। लेकिन मुझे जो कुछ सूचना मिला है खबर कि 12 से 16 सीट देने का जो गठबंधन के तरफ से योजना बनाई गई है। CPM माले 29 से 30 सीट दिया जा सकता है उनको, और आरजेडी 135 से 138 सीट लड़ेगा बिहार। कांग्रेस को 52 से 56 सीट मिल सकता है, 60 तक का अनुमान है। अगर ये भी होता है कि अगर 60 से ज़्यादा कांग्रेस को मिली तो हमको जो सुनने में आया है कि लोगों के कि आरजेडी के लिए डैमेज कर देगा, क्योंकि कांग्रेस का आरजेडी का कार्यकर्ता जो है कांग्रेस इससे पहले क्या हुआ था सर? इससे पहले ये हुआ था कि जो राहुल गांधी उस प्रकार का फील्डिंग नहीं करते थे। अभी वोट अधिकार यात्रा निकले, पूरे देश भर में किए और बिहार में खास करके राहुल गांधी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किए, अच्छे से किए। जितने भी कार्यकर्ता है, बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, पूरे कार्यकर्ता को इस तरह से पूरा एक्टिव करे हैं। देखिए, चुनाव जीतने के लिए सीट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कार्यकर्ता, आपका बूथ कमेटी, आपका जिला अध्यक्ष, आपका प्रखंड अध्यक्ष किस तरह से काम करता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही आपको चुनाव जिताएगी। आपके पार्टी, आपका जो पक्ष है, जो समाज में या जनता में पैठ कैसे बना पाती है, किस प्रकार से वो अपने विजन जो है, इस बार तेजस्वी यादव का विजन क्या है? शिक्षा, रोजगार, व्यापार है। अगर हमारी सरकार आई तो 20 महीने के अंदर एक कानून बनाया जाएगा। और ये है, ये पॉसिबल भी हो पाएगा क्योंकि 3.7 करोड़ के आसपास जो समझ में आया कितने घर हैं, इतने लोगों को रोजगार देना। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि रोजगार जो पढ़ा लिखा होगा उसको मिलेगा। 3.5 या 7 नहीं देखिए, व्यवस्था क्या देखिए कि बिहार में संभव अगर विजन के साथ किया जाए तो कोई भी चीज़ फैक्ट हो सकता है कि जो परिवार में जॉब नहीं है और जो परिवार में लोग पढ़ा हुआ है उसको हम लोग ये करेंगे, सर्वे करवाएंगे, उसको हम उस प्रकार का वैकेंसी लाएंगे। ये आरजेडी तेजस्वी यादव का कहना है या महागठबंधन का ये विजन है। बाकी बीजेपी, अभी नीतीश कुमार जी ने 10,000 महिला को दिए, 2500 रुपया तेजस्वी जी ने घोषणा की कि महिला सम्मान योजना, माई बहन मान योजना, इस तरह की चीज़ हम लोग देंगे। बाकी चीज़ देखिए क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ हो रहा है, बदल रहा है लगातार। यहाँ पे अभी भी कई पार्टियों में अनबन जारी है। अब अभी सीटों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो रात को 8 बज रहे हैं और सीटों की घोषणा नहीं हो पाई है आरजेडी की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से किसी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो ये एक कसमकस है नेताओं की, खासकर जो चुनाव के मैदान में लगातार 6, 7, 8 महीने से ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। चुनाव लड़ना इतना आसान होता नहीं है। हर कार्यकर्ता अपनी आईटी टीम बैठाता है, हर नेता अपनी आईटी टीम बैठाता है, महीने महीने मेहनत करता है, फिर चुनाव के 1 महीने पहले चुनाव टिकट की घोषणा होती है। तो ये सब भी एक देखने वाली बात होगी। कार्यकर्ताओं के, खासकर नेताओं के जो चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नज़र आ रही हैं कि किसको टिकट मिलेगा। ये इस बात को लेकर और मामला दिलचस्प हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, हर पार्टी जो है उसमें जो है कार्यकर्ता नाराज़ आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले अपने टिकटों की घोषणा की थी और जब प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी तब जो है उसके कार्यकर्ता भी वहाँ पे कार्यालय घेरने का काम किए थे। तो
शायद आरजेडी एक मुझे लगता है ये भी कारण हो सकता है कि आरजेडी ने सबसे अंत में जो है सीटों की घोषणा इसलिए भी करने वाली है क्योंकि जो है जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़गी उनकी मीडिया के सामने ना आ पाए। बहरहाल देखना होगा और तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं, आम लोगों से बात करेंगे, जो आम जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे